हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए देख लेते हैं आज कि हमारा प्रोजेक्ट क्या काम करता है। लाइट्स ऑन। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही बोला कि लाइट्स ऑन, तो यहाँ पर दोनों लाइट ऑन हो गई, आप देख सकते हैं। लाइट्स ऑफ। और लाइट्स ऑफ बोलते ही दोनों लाइट बंद हो गई। एलईडी ऑन। और अभी मुझे कोई पर्टिकुलर एक लाइट ऑन करानी है तो मैं बोलता हूँ एलईडी ऑन। तो आप देख सकते हैं कि एक ही लाइट ऑन हुई है, दूसरी वो ऑफ कंडीशन में है। तो ऐसे हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू लाइट को LED कंट्रोल कर off। सकते हैं, या तो फिर फ़ैन, टीवी, आप जो चाहे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर वॉइस कंट्रोल की जगह पर स्विच से भी कंट्रोल कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में यहाँ पर स्विच है, वर्चुअल स्विच, जिससे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपनी लाइट को। दोनों लाइट को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आप चाहो यहाँ पर फ़ैन भी कनेक्ट कर सकते हो, आप जो चाहो वो कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल जिसके थ्रू हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो जिसका नाम है HC05 मॉडल नंबर है इसका। तो यहाँ पर 6 पिन और रीसेट का बटन दिया गया है। तो यहाँ पर हम मेनली 4 पिन का यूज़ करने वाले हैं, ग्राउंड, VCC एंड डेटा ट्रांसमिट एंड डेटा रिसीव, राइट। तो डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको HC05 मॉड्यूल को आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर लेना है, और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है जो रिले मॉड्यूल है, जो 3 कॉम्पोनेंट से बना है, वो हमारे अप्लायंसेस को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी 4 कनेक्शन जो थे, TX, RX और ग्राउंड और VCC, तो उसको मैंने आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमें कुछ इस तरह से कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो +5 है उसे मैंने आर्डिनो के +5 से जोड़ा है। उसी तरह से आपको बाकी 3 कनेक्शन भी कर लेना है। और यहाँ पर मैंने लिया है एक ट्रांजिस्टर BC547, जो NPN ट्रांजिस्टर है, जो हमारी रिले को पावर देगा, जिससे कि हमारी रिले होगी वो कंट्रोल होगी, ठीक है। तो ये रिले है वो 5 वोल्ट की है, और ये स्विच का काम करेगी। जनरली आपको पता ही होगा रिले का काम, फिर मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि अगर हम 5 वोल्ट देते हैं तो ये स्विच ऑन हो जाती है, और 5 वोल्ट हटाते ही ये स्विच बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर मैंने एक डायोड लगाया है ताकि रिवर्स करंट फ्लो होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमारे सर्किट को डैमेज नहीं होगा। ये कंपलसरी नहीं है डायोड लगाना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम पावर देंगे तो यहाँ पर आपको पिन दिख रही है 2। एक पिन है लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ, और यहाँ पर राइट साइड में जो बीच वाली पिन है, ये दोनों इंटरनली कनेक्ट हो जाएगी जब भी हम लोग इसे 5 वोल्ट देंगे तो, और हमारा जो अप्लायंसेस होगा वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी रिले का जो नेगेटिव है, नेगेटिव पॉइंट, उसे मैं ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ लगाता हूँ। तो इससे क्या होगा कि नेगेटिव जो सप्लाई होगा वो ट्रांजिस्टर के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कलेक्टर में लगा दिया। और हमें चाहिए होगा एक 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जर पावर सप्लाई। तो आप ये मोबाइल चार्जर भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पर। और इसका जो नेगेटिव होगा मोबाइल चार्जर का या तो फिर पावर सप्लाई का, उसे हमें ट्रांजिस्टर के एमिटर के साथ कनेक्ट करना है, मतलब फर्स्ट लेग के साथ कनेक्ट करना है। आपको डायग्राम में दिख गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और पॉजिटिव है उसे हमें डायरेक्टली रिले के साथ कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पावर सप्लाई का पॉजिटिव था उसे मैंने रिले के साथ लगा दिया। और जो बेस है ट्रांजिस्टर का बीच वाला लेग, उसमें मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट किया है 100 ओम्स का, जिसके थ्रू हम लोग कंट्रोल करेंगे ट्रांजिस्टर को आर्डिनो के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्टर के साथ यहाँ पर मैंने बेस कनेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ से एक वायर होकर जो हमारा आर्डिनो है उसमें D12 नंबर की पिन है उसे कनेक्ट हो रहा है। तो ये आप कोई भी पिन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने D12 नंबर की पिन का यूज़ किया है, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो राइट साइड में दिख रहा है इतना पोर्शन, ये रिले, एक रजिस्टर और ट्रांजिस्टर, तो इतना हो गया वो रिले मॉड्यूल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रिले मॉड्यूल का यूज़ किया है, मतलब एक रिले ट्रांजिस्टर और रजिस्टर का यूज़ किया है। तो मैं इसे एक अप्लायंसेस को, मतलब कि लाइक एक बल्ब को ऑन ऑफ करवा सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा चीज़ को कंट्रोल करना है तो यहाँ पर बहुत सारी पिन है आर्डिनो में, तो आपको क्या करना है, जस्ट इतना जो 3 है जो रिले, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, इसको बस और एक बार लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि 2 होंगे, ठीक है, 2 अप्लायंसेस को कंट्रोल करवा पाएंगे आप। तो यहाँ पर आप जितने चाहो उतने रिले लगा सकते हो, और आप जितने चाहो उतने अप्लायंसेस को कंट्रोल करवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 15 से भी ज़्यादा पिन मिलती है, 15+ पिन मिलती है कंट्रोलिंग के लिए।
तो चलिए देख लेते हैं इसे कनेक्ट कैसे करना है बल्ब के साथ। तो यहाँ पर नॉर्मली 2 वायर होते हैं, एक होता है फेज़ और दूसरा होता है न्यूट्रल। तो उसमें क्या करना है, फेज़ वाला जो वायर है उसमें बीच में से कट कर देना है। जो स्विच की जगह पर काम करेगा हमारा रिले, स्विचिंग का काम करेगा। तो बीच में से कट करके आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगा दिया है। राइट साइड में जो बीच वाली पिन है आपको दिख रही होगी यहाँ पर, उसे कनेक्ट कर देना है। और जो लेफ़्ट साइड है नीचे की तरफ, वहाँ कनेक्ट कर दिया है मैंने। तो अब ये रिले स्विच का काम करेगी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया कि ब्रेडबोर्ड पर जो हमने वायरिंग किया था उसको मैंने पीसीबी पर लगा दिया है और शोल्डर कर दिया है बस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना पोर्शन है यहाँ पर, जो 4 कंपोनेंट है, रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड रिले, इतना मैंने यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि मैं इसे 2 एप्लायंसेस को कंट्रोल करवा पाऊँगा। अगर आपको 3 करवाना है तो आप 3 बार रिपीट कर दीजिए। आप 15 से भी ज़्यादा एप्लायंसेस को इस एक सर्किट के थ्रू कंट्रोल करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं ये बहुत ही अच्छी दिख रही है सर्किट अब। और यहाँ पर मैंने कुछ कनेक्टर्स लगाया है ताकि हमें 220 वोल्ट का जो वायर होगा उससे शोल्डर ना करना पड़े, डायरेक्ट यहाँ पर से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी कोडिंग की ओर और देखते हैं इसमें प्रोग्रामिंग कैसे करना है। तो हमें ऐप ओपन करनी है, आर्डिनो आईडी, जो मैंने प्रोग्रामिंग सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में पूरा दिखाया था उसका सेटअप। तो ये पूरा कोड मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है, अगर आप चाहो तो वहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं बेसिक्सली के काम कैसे करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रिले डिफाइन कर दी, रिले 1, रिले 2, जो मैंने 11 और 12 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट की थी। फिर वॉइड सेटअप की बात कर ले, तो यहाँ पर हमें दिखाना होता है कि वो पिन है हमें किसे आउटपुट की तरह यूज़ करना कि इनपुट की तरह। तो मैंने लिख दिया आउटपुट। और यहाँ पर रिले 1 और रिले 2 को जब पहली बार प्रोग्राम रन होगा तब लो कंडीशन में रखना है, जब कोई डेटा नहीं मिलेगा तब। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि लो कंडीशन में रखना है। फिर होता है वॉइड लूप, यहाँ से स्टार्ट होता है वॉइड लूप। तो यहाँ पर हमने लिखा है वाइल सीरियल अवेलेबल, तो ये चेक करेगा कि कोई डेटा इनपुट में मिल रहा है या तो फिर नहीं मिल रहा है। और हमने यहाँ पर लिखा है इफ़ वॉइस डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, अगर हमें कोई भी वैल्यू मिल रही है तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर की जो कंडीशन हमें लिखी है वो रन होगी। तो फिर हमने और एक बार लिखा है इफ़ वॉइस इज इक्वल टू लाइट ऑफ, अगर हमें डेटा मिलता है लाइट ऑफ तो इसके नीचे लिखा है हमने स्विच ऑन। तो स्विच ऑन नाम का जो यूज़र डिफाइन फंक्शन जो हमने डिफ़ाइन किया है, प्रोग्राम के एंड में डिफ़ाइन किया, आपको दिखाऊंगा मैं। तो स्विच ऑन नाम का जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा, वो अपना काम करेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर हमें फिर से इफ़ एल्स का नेस्टिंग किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने और एक कंडीशन लिख दी, वॉइस इज इक्वल टू लाइट ऑन, अगर लाइट ऑन नाम का डेटा मिलता है तो स्विच ऑफ नाम का जो यूज़र डिफाइन फंक्शन है वो रन होगा, जो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर फिर से एक बार लिखा है एल्स इफ़, तो और एक कंडीशन हो गई कि एलईडी ऑफ नाम का अगर रिसीव होता है डेटा तो रिले 1 होगी वो लो हो जाएगी। और उसी तरह से वॉइस इज इक्वल टू एलईडी ऑन, अगर एलईडी ऑन नाम का डेटा मिलता है तो रिले 1 है वो हाई हो जाएगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर दूसरा नाम दिया है बल्ब, तो यहाँ पर बल्ब ऑफ अगर डेटा मिलेगा तो रिले 2 होगी वो लो हो जाएगी, और अगर बल्ब ऑन नाम मिलेगा तो रिले 2 होगी वो हाई हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि हमने 2 फंक्शन डिफाइन किए थे, स्विच ऑन और स्विच ऑफ, हमने प्रोग्राम में यूज़ किया था जिसका। तो अगर स्विच ऑन नाम का जो फंक्शन है वो रन होता है तो इसमें क्या होगा कि दोनों रिले है वो लो हो जाएंगी। और अगर स्विच ऑफ नाम का फंक्शन है वो रन होगा तो क्या होगा कि दोनों जो रिले है वो हाई हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे दोनों फंक्शन हो गए, यूज़र डिफाइन फंक्शन जिसे कहते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा आज का प्रोग्राम। तो चलिए अभी इसे अपलोड कर देते हैं अपने बोर्ड पर। तो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में भी ये दे ही दिया है, अगर आप यूज़ करना चाहो वहाँ से तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में ऊपर कंपाइल का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसे क्लिक करना है, कंपाइल करना है और अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करके इसे अपलोड कर दे। तो ये कोड अपलोड होते ही हमारी सर्किट होगी वो काम करने के लिए रेडी होगी। तो यहाँ पर हमें पावर सप्लाई देना होगा क्योंकि हम स्विच बोर्ड के अंदर लगाने वाले हैं। जैसे पावर देने के लिए मैंने यहाँ पर 2 5 वोल्ट के चार्जर की जो सर्किट होती है उसे एक बॉक्स में रख दिया है ताकि ये स्विच बोर्ड में आराम से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आपको 2 5 वोल्ट के आउटपुट मिल जाएंगे। और जो दूसरी हमारी सर्किट थी जो हमने बनाई थी उसे भी एक प्लास्टिक के केस में रख देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। और यहाँ पर जो एक 5 वोल्ट का एक पावर सप्लाई था उसे मैंने आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड और 5 वोल्ट के साथ। तो जिससे क्या होगा कि आर्डिनो को पावर सप्लाई मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ग्रीन वायर है 2, ये है 220 वोल्ट इनपुट के लिए जो चार्जर को मिलेगा। और दूसरा जो पावर सप्लाई है 5 वोल्ट का उसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिले के लिए। तो रिले का जो पॉजिटिव और नेगेटिव था उसमें कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं आपको बोर्ड में लगा के दिखा रहा हूँ। तो ये आर्डिनो ऑन हो गया है और ब्लूटूथ मॉड्यूल भी ऑन है। तो अब ये सर्किट हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
तो चलिए अभी देख लेते हैं कि कैसे हमें इसको स्विच बोर्ड में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर सप्लाई हो गया हमारा राइट साइड में, जहाँ से हम लोग 220 वोल्ट का इनपुट देंगे और 5-5 वोल्ट के 2 आउटपुट हमें मिलेंगे। ठीक है, जो दोनों को, एक होगा वो आर्डिनो को सप्लाई देगा और एक होगा वो रिले को पावर देगा, जिससे कि हमारी रिले ऑन ऑफ हो सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 वायर है। तो इसमें क्या है कि जो बीच वाला रेड वायर है वो दोनों रिले में कॉमन है, जहाँ से हम लोग लाइव वायर को कनेक्ट करेंगे, और बाकी के 2 वायर है वहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। मतलब रिले 1 ऑन होगी तो जो हमारा फर्स्ट वायर होगा ब्लैक कलर का उसमें पावर आएगा, तो हमारा जो बल्ब होगा वो ऑन हो जाएगा। अगर रिले 2 की बात करें अगर हम, तो रिले 2 ऑन होगी तो दूसरे ब्लैक वायर में पावर आएगा, कि जिससे हमारा दूसरा जो बल्ब या तो फिर फ़ैन जो भी हमने कनेक्ट किया वो ऑन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग दोनों को कंट्रोल करवा पाएंगे। और लाइव वायर मैंने एक ही रखा है, दोनों का कॉमन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर रेड वायर एक ही है इसीलिए। तो अभी हम क्या करते हैं, स्विच बोर्ड होता है वो ओपन कर लेते हैं हम, पूरा लगा के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा वायरिंग है, बट हमें क्या करना है कि हमें जो 2 स्विच है जिससे हमें कंट्रोल करवाना है, तो यहाँ पर ये 2 है, ये फर्स्ट है और यहाँ पर आपको 3rd नंबर की स्विच दिख रही है, बीच में तो रेगुलेटर है, सो है 3rd नंबर की स्विच, जिसमें एक वायर होता है जो सब में कॉमन है, जो होता है लाइव वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइव वायर है, फेज़ कहते हैं जिसे, तो यहाँ पर ये कॉमन है सब जगह पर। तो चलिए अब हमारी सर्किट है उसको हम स्विच बोर्ड के अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फिक्स हो चुके हैं। तो हमारी जो सर्किट है उसमें से हमें 3 वायर मिल रहा है, 2 ब्लैक वायर और एक है वो कॉमन है दोनों में लाइव वायर। तो यहाँ पर हमें इसे 3 कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर 3 वायर है 1 2 3 राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वायर है ब्लैक रिले 1 का, उसे हमें कनेक्ट करना है हमारी पहली स्विच के साथ, जिसे हमें कंट्रोल करवाना है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक वायर होगा जो सब में कॉमन था, जो लाइव वायर होता है, उसके अलावा का जो वायर स्विच में जो कनेक्शन होगा उसे हमें कनेक्ट कर देना है ब्लैक वायर को। तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो दूसरा वायर है, ठीक है, ये रेड वायर, उसे हमें लाइव वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो लाइव वायर होता है वो सब जगह पर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से रेड वायर होकर इन दोनों स्विच में भी लगा है। तो आप जहाँ चाहो वहाँ पर लाइव वायर सही से कनेक्ट कर सकते हो रेड वायर को। तो मैं यहाँ पर सेकेंड स्विच में जो लाइव वायर है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है मैंने इसको, और इसे मैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से फिक्स कर देता हूँ। तो ये हमारा सेकेंड वायर भी यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा जो 3rd वायर है उससे हमें कंट्रोल करवानी है ये स्विच जो 3rd नंबर की है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसा हमने पहले स्विच में किया था कि जो लाइव वायर के अलावा का जो भी कनेक्शन होगा वो होता है लाइट के लिए, तो वहाँ हमें कनेक्ट कर देना है इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है और स्क्रू ड्राइवर से इसे भी फिक्स कर देता हूँ। तो ये हमारे तीनों कनेक्शन हो गए। तो जो ब्लैक वायर थे दोनों उसको हमें कनेक्ट किया था जिससे हमें कंट्रोल करवाना है उसकी स्विच के साथ। तो यहाँ पर मैंने मेरी दोनों लाइट है यहाँ पर, तो मैंने लाइट के साथ कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। और रेड वायर था उसको तो लाइव वायर के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर जो 5 वोल्ट के 2 आउटपुट होंगे उससे हमें पावर सप्लाई देना पड़ेगा 220 वोल्ट का। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो सॉकेट होता है 220 वोल्ट का उसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ ताकि मैं इसे बाहर से ऑन ऑफ कर सकूँ। तो हमें सिंपली क्या करना है कि ये जो हमारा चार्जर है उसके इसके साथ पैरेलल में लगा देना है। आप देख सकते हैं ये पैरेलल कनेक्शन हो गया है सॉकेट का और हमारा जो चार्जर है उसका। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों कनेक्शन कर देना है और ये हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3 वायर थे वो मैंने आपको दिखा दिया और यहाँ पर 2 वायर हैं जो 220 वोल्ट हमारे चार्जर को देंगे, वो फिर 5-5 वोल्ट 2 देंगे हमारे सर्किट को। तो इस तरह से हमारा सब कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। मैंने स्विच बोर्ड को बंद कर दिया अभी। तो आप देख सकते हैं स्विच ऑन की तो यहाँ पर आर्डिनो की रेड लाइट आपको दिख रही है। तो इसका कवर भी लगा देते हैं अभी। तो यहाँ पर ये लग चुका है कवर। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले जैसी काम करती थी मेरी लाइट वैसे ही काम कर रही है नॉर्मल स्विच से। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये जैसे पहले काम करती थी वैसे ही काम करेगी। बट अब क्या होगा कि हम इसे मोबाइल से भी कंट्रोल करवा पाएंगे और फिजिकली भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने इसको फर्स्ट स्विच को ऑन किया है तो ये पावर मिल गया हमारे आर्डिनो को।
ये भी देखते हैं कि कैसे हमें इसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं आ चुका अपने ब्लूटूथ में। तो यहाँ पर आपको एक अवेलेबल डिवाइस मिलेगा HC05। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर पासवर्ड जनरली होता है 1234, राइट। तो आपको लिख देना है 1234, जिससे क्या होगा कि कोई दूसरा यूज़ नहीं कर पाएगा आपके सिवा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से डिसअपियर होके यहाँ पर सेव हो चुका है पासवर्ड मेरा। तो अब हमें क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और एक ऐप सर्च करनी है, आर्डिनो ब्लूटूथ कंट्रोल। तो यहाँ पर 4th नंबर पर ऐप दिख रही है आपको, इसे ओपन कर लेना है। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आपको राइट साइड में ऊपर रिफ्रेश का बटन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर दे, ये कनेक्टेड दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4th ऑप्शन दिख रहा है बटन का। तो चलिए उसमें चलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बटन दिखेंगे, अगर आप होल्ड करके रखेंगे बटन को तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन। तो आपको सबसे पहले नाम देना है, फिर उसके बाद लिखा है कि हमें ऑन करवाने के लिए कौन सा डेटा देना है आर्डिनो को, जो हमने प्रोग्राम में लिखा था। तो यहाँ पर हमने लिखा था LED ऑन और LED ऑफ। तो हमने यहाँ पर डेटा लिख दिया LED ऑन और LED ऑफ। तो ये फर्स्ट बटन सेट हो चुका है। उसी तरह से दूसरा बटन, तो नाम देना है बल्ब, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से। और दूसरा जो डेटा हमें ऑन के लिए डेटा भेजना है, बल्ब ऑन और बल्ब ऑफ, तो वो आपने प्रोग्राम में लिखा हो वही यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये हो चुका है हमारे बटन सेट। तो अब ये काम करने के लिए रेडी है। और वॉइस करना कमांड में जाके हमें कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी बोलेंगे वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा और डेटा सेंड हो जाएगा। तो ये काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है अभी। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने भी इस मोबाइल को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर वॉइस कमांड में जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ तो यहाँ पर लाइट ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं, आपने देख ही लिया है पहले से ही। और अगर आप चाहो तो स्विच से भी कंट्रोल करवा सकते हो इसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।